गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ में आज हम अपने सिविक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के अपने दोनों चैप्टर्स के बाद सिविक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, एंड आई होप इट विल हेल्प यू फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट एंड एज वेल एज फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगेन, विविधता की समझ ये हमारा पहला सिविक्स का चैप्टर है। हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट समीर। पहला जो प्रश्न है वो समीर के बारे में है। समीर 1 और समीर 2, इन दो की कहानी हमें अपने पहले चैप्टर में मिलती है। हम इस चित्र को देख करके याद कर लें इसे वापस। इस कहानी में दो बच्चे हैं जिनके नाम समीर हैं, जिनमें एक समीर पढ़ता है यानी उसकी पढ़ाई लिखाई से उसका संबंध है। दूसरा जो बच्चा है वो गरीब परिवार से है, वो पेपर बेचने का काम करता है, पेपर वेंडिंग उसका काम है। चित्र में देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस है, इसके अलावा इनमें रिलीजियस बेस पर भी आपस में अंतर है। जहाँ पर समीर 1 जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, वहीं पर समीर 2 जो है वो एक मुस्लिम है, इस्लाम इसका धर्म है। हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। टू विच रिलीजन डज समीर 1 बिलोंग? इसका जो धर्म है वो इस्लाम है। इसकी हमने पहचान कर ली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लद्दाख। बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, यानी विविधता की समझ के बारे में है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। वी हैव वेरी वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। वी आर 7th लार्जेस्ट नेशन, सबसे बड़े 7वें हम देश हैं दुनिया में। और न केवल ज्योग्राफिकल लेवल पर यानी फिजिकल लेवल के अलावा हमारे पास कल्चरल लेवल पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बहुत अलग अलग तरह के जाति, भाषा, रंग, रूप, वेशभूषा सब हमें दिखाई देते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जब आप देखेंगे। आपकी इस पुस्तक में 2 उदाहरण दिए गए हैं लद्दाख और केरल से। ये जो क्वेश्चन है वो लद्दाख के बारे में है। ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर? लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए किस स्रोत पर निर्भर करते हैं? यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के पिघलने से उन्हें पानी मिलता है, क्योंकि इस हिस्सा सागर से बहुत दूर है। नदी भी यहाँ पर है, लेकिन नदी ज़्यादातर यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर बर्फ़ नदी जो है वो ज़्यादातर जमे हुए रूप में मिलती है, फ्रिजिड फॉर्म में दिखाई देती है। झीलें भी लगभग इस जैसी ही हैं, लेकिन पीने का जो पानी है मुख्य रूप से वो बर्फ़ के पिघलने से यानी मेल्टिंग ऑफ स्नो से ही मिलता है। हम अपने इस चैप्टर से भी ज़रा इस क्वेश्चन को देख लें और साथ में पहले इसकी हम लोकेशन को भी देखें। भारत में मैंने कहा कि सागर से ये दूर है, इसकी स्थिति को पहले हम समझें। लद्दाख का जो क्षेत्र है बच्चों भारत में, वो यहाँ पर पड़ता है। सागर से अच्छी खासी दूरी है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हमें कलर देखने से पता चलता है, क्योंकि ब्राउन कलर यानी कि यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची जगह है ये। और भारत का ये कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बारिश बहुत कम होती है, बल्कि भारत में सबसे कम बारिश लद्दाख में ही होती है। और यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने पीने के पानी के लिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। जब यहाँ के लोगों के पीने की जो पानी की आपूर्ति है वो बर्फ़ के पिघलने से होती है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर बड़ी समस्याएं हो जाती होगी। जब गर्मियाँ आती हैं और सारी बर्फ़ पिघल जाती है, पानी स्टोर नहीं हो पाता है। और साथ ही यहाँ बारिश, क्योंकि मैंने बताया बहुत कम होती भी है तो बर्फ़बारी के रूप में होती है, तो यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। ये एक बड़ी आम दिक्कत है यहाँ की। बच्चों, इस तस्वीर में आपको एक व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। इनका नाम सोनम वांगचुक है। इनसे आप परिचित नहीं होंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, कुछ साल पहले आई थी, 3 इडियट्स, आमिर खान की। उसमें आमिर खान ने रणछोड़ दास चाचड़ या फुनसुक वांगडू का जो रोल किया था, बहुत पॉपुलर रोल था वो वास्तव में सोनम वांगचुक की कहानी से ही प्रेरित था। यानी आमिर खान ने जो भूमिका अदा की थी, वास्तव में सोनम वांगचुक का जो जीवन है ये इस तरीके का ही है। और यानी बहुत सारे इनोवेटिव जो वर्क हैं, पढ़ाई को किस तरीके से रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जाए, इस पर बहुत सारा काम इन्होंने किया है वांगचुक साहब ने। और ये इसी लद्दाख क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का बेहतर इस्तेमाल किया यहाँ के लोगों की भलाई के लिए। एक और भी चित्र हमें साथ में दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पर। ये चित्र है एक आइस स्तूप का। इसे इंग्लिश में आइस स्तूप और हिंदी में हिम स्तूप कहा जाता है। देखने से ये लग रहा है स्तूप की तरह एक संरचना बनाई गई है। ये जो संरचना है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसे बनाया गया है। और ये जो इनोवेटिव विचार है, जो नए तरह का जो विचार है, ये इन्हीं सोनम वांगचुक का दिया हुआ विचार है। इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, बर्फबारी के रूप में बहुत कम बारिश होती है, तो जो बर्फ़ है वो यहाँ वहाँ बेकार ना हो जाए, पिघल कर ख़राब ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए,
तो गर्मियों के लिए पीने के पानी की सप्लाई किस प्रकार से होगी, इसके लिए यहाँ पर गिरी हुई बर्फ़ को एक साथ इकट्ठा करके ऐसे बर्फ़ के स्तूप बना दिए जाएं और ये बर्फ़ के स्तूप लंबे समय तक टिके रहते हैं, बचे रहते हैं, और बाद में गर्मियों के समय जब पानी की आवश्यकता होगी तो ये स्तूप पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा कर देंगे। ये बिल्कुल नए तरह का विचार है, लेकिन बहुत पॉपुलर है। इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं और लद्दाख की जनता को इससे बहुत सहायता भी मिली है। इस फैक्ट के बाद हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लद्दाख के लोगों के पीने की पानी की जो आपूर्ति है ये बर्फ़ के पिघलने से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पश्मीना शॉल के बारे में है। वेयर आर द पश्मीना शॉल वुवन? पश्मीना की जो शाल है वो कहाँ ये शॉल बुनी जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के रूप में 4 ऑप्शन है बच्चों। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों एक साथ एक समय में भारत के एक राज्य के रूप में रहे। आजकल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, लेकिन इसका उत्तर इस क्वेश्चन का है कश्मीर। ये पश्मीना जो शॉल है ये बहुत फेमस है, ग्लोबल लेवल पर इसकी बहुत डिमांड रहती है। ये इसकी एक तस्वीर है। पश्मीना शॉल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बड़ी डिमांड रहती है, बड़ी महंगी होती है ये। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी बहुत पतली सी ये जो शॉल है वो ठंडक से बचाने में सहायता करती है। और ये बनाई जाती है पश्मीना नाम की इस बकरी से, जो बगल में तस्वीर दी गई है। पश्मीना नाम की ये बकरी इसी इलाके में पाई जाती है और इसके बालों से ये पश्मीना नाम की जो शॉल है वो बनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल इन कश्मीर। फोर्थ क्वेश्चन अगेन अबाउट तिब्बत, अगेन अबाउट लद्दाख। नेम द रिलीजन विच रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख के पास में एक देश हुआ करता था 1954 तक, तिब्बत नाम का, जिस पर चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। वो उसकी सीमाएं जो है लद्दाख से मिलती हैं और उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा धर्म है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के रूप में है। इसका सही आंसर है बुद्धिज़्म। हमें पता है भारत में बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई, महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उनके धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, बहुत सारे फॉलोअर्स इनके हुए। लद्दाख में भी, हमारे भारतीय क्षेत्र में भी इस बुद्धिज़्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर के बॉर्डर के उस पार तिब्बत के इलाके में भी बहुत पहले ही बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ और तिब्बत के लोग बड़ी मात्रा में बुद्धिज़्म को मानते हैं। इस तरह के मठ आपको लद्दाख में भी और तिब्बत उस पार, बॉर्डर उस पार तिब्बत में भी पहले बड़ी मात्रा में इस तरह के मठ थे। यहाँ पर एक तस्वीर है दलाई लामा की। ये तिब्बतियों के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता कहे जाते हैं और जब 1954 में चाइना ने ज़बरदस्ती तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये दलाई लामा और उनके बहुत सारे अनुयायी भारत चले आए और भारत में आकर के उन्होंने शरण ले ली थी। इस प्रकार से ये जो बुद्धिज़्म का फैलाव है ये तिब्बत से, लद्दाख से आगे बढ़ते हुए तिब्बत के क्षेत्र तक जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट केरला। जो दूसरा एक और उदाहरण दिया गया था विविधता को समझाने के लिए हमारी इस पुस्तक में, लद्दाख के अलावा केरल का। केरल में कौन सा उत्पाद बहुत फेमस है? विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ग्रोन इन केरला। बच्चों, पहले हम केरल की स्थिति देख लें और फिर उसका कुछ अनुमान करते हैं। केरल भारत के दक्षिण में पड़ता है और सागर के किनारे है। सागर से आने वाली जो नमी से भरी हुई हवाएं होती हैं ये सारी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में बारिश करती हैं, यानी मानसून की शुरुआत भारत में इसी कोस्ट पर होती है, यहीं से। तो केरल में अच्छी खासी बारिश के साथ यहाँ पर बहुत ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन पाई जाती है। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे उग सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लौंग और इलायची और बहुत सारी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बहुत तरह के जो मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह, ये सब यहाँ पर उगते हैं। यानी जो मसाले हैं इनका बड़ी मात्रा में उत्पादन केरल के क्षेत्र में किया जाता है। हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सबसे प्रमुख उत्पाद को पहचानना है केरल के। वुल, स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, क्लोव्स के अलावा और दूसरे भी मसाले। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल एंथम। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये किसने रचा था, किसने इसको बनाया था? गांधी जी, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। द राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में भी इनका नाम लिया जाता है और इन्होंने 1913 में भारत के लिए सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जीता था और भारत के पहले नोबेल विनर ये बने थे। और इनको ये नोबेल मिला था साहित्य के लिए, यानी लिटरेचर के लिए। इन्होंने गीतांजलि नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जन गण मन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अनदर बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत की खोज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और राजीव गांधी। पंडित नेहरू इज द राइट आंसर। पंडित नेहरू को भी लिखने का शौक था और उन्होंने भारत के
बहुत लंबे समय का इतिहास अपनी जानकारी के हिसाब से, बहुत सारे अपने अध्ययनों के आधार पर लिखा। और ये पुस्तक बहुत अच्छा एक स्रोत मानी जाती है जब इतिहास के विद्यार्थी, इतिहास के जो लोग हैं, वो चीज़ों को तलाशने के लिए हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें इनकी पुस्तक से भी मिलती हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जलियांवाला बाग। बच्चों, जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। सैंडर्स वहाँ पर पुलिस अधिकारी था जिसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। बहुत पॉपुलर जगह है ये और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में इसका बड़ा अहम रोल है। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया जलियांवाला बाग सिचुएटेड, भारत के शहर में है ये भारत के अमृतसर में पड़ता है जो कि पंजाब में है। पंजाब में जरा हम इसकी लोकेशन को देखें। पंजाब में ये जहाँ पर ये अमृतसर में यहाँ पर निशान कर रहा हूँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है। यानी पुराने दौर में जबकि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, वो संयुक्त भारत हुआ करता था, तब ये पूरा पंजाब का ही हिस्सा था। यानी अमृतसर के उस पार भी पंजाब था। पाकिस्तान में अब भी उनके इस प्रांत का नाम पंजाब ही है। जलियांवाला बाग बहुत फेमस जगह पंजाब में पड़ती है और ये अमृतसर में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओणम, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल। किस स्टेट का ये पॉपुलर फेस्टिवल है? ओणम भारत के किस राज्य का सबसे लोकप्रिय उत्सव है? पंजाब, केरल, गोवा और लद्दाख। केरल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय उत्सव ये माना जाता है। पूरे वर्ष इसका इंतजार रहता है वहाँ के लोगों को। हमने केरल की लोकेशन समझ ली है और ये वहाँ का सबसे पारंपरिक, सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए वहाँ के कल्चर के सभी कलर, सभी रंग हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो लोक कलाएँ हों, लोक नृत्य हों, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई, हमें सब ओणम में दिखाई देती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, ओणम। द राइट आंसर इज ओणम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज। हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? किसने भारत के बारे में विविधता में एकता की उक्ति दी थी? पंडित नेहरू की बात अभी मैंने की। उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उस बुक में भी उन्होंने मेंशन किया था कि भारत एक ऐसा देश जो कि बहुत सारी विविधता रखता है। हम उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम जाएं, बोली, भाषा, रंग, रूप, बहुत सारी विविधता के बावजूद भी हम सब में छुपी हुई एक एकता है और उसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा। यानी इतनी विविधता के बाद भी हम सब भारतीयों में एक एकता है। ये पंडित नेहरू का दिया हुआ स्टेटमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पंडित नेहरू है। बच्चों, यहाँ पर एक क्विज कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए और चैप्टर के समझने के लिए भी आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।